नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी वो साझा जो टॉपिक वन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसकी सेकंड क्लास है। तो बिल्कुल कंप्लीटली आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सामने जब असमान पूंजी असमान समय के लिए लगाई जाए। तो कंप्लीटली प्रैक्टिस पॉसिबल वेरिएंट है और जब अपन बात करेंगे आपके सामने जब असमान पूंजी असमान समय के लिए लगाई जाए। तो एग्जाम के अंदर ऐसा कई बार आपको देखना पड़ेगा कि पूंजी भी असमान होगी और समय भी असमान होगा। तो पूंजी भी असमान रहेगी और समय भी असमान होगा। जहाँ समय भी समान होता है और पूंजी भी समान होती है तो वहाँ पर जो लाभ का बंटवारा होता है दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। जो लाभ का बंटवारा जो किया जाता है वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में किया जाता है, क्योंकि पूंजी भी समान है और समय भी असमान है। तो पूंजी समान है तो पूंजी भी इम्पोर्टेंट हो गई, समय समान है तो समय भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो जो लाभ का बंटवारा जब हम करेंगे वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में करेंगे अपन, और दोनों का गुणनफल आपको करना ही पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है। तो चलो एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको, गौर से देखिएगा। और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे वो सब एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ। असमान पूंजी असमान समय कैसा होता है। जैसे तीन व्यक्ति ABC, तीनों ने अलग अलग पूंजी लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। जैसे अलग अलग पूंजी कौन सी है, 2,000 रुपये, इसने 3,000 रुपये और इसने 5,000 रुपये। अलग अलग पूंजी लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक ही पूंजी व्यापार में 2 वर्ष लगे, बी की पूंजी व्यापार में 1 वर्ष लगी, और इसकी पूंजी व्यापार में 2 वर्ष लगी, इसकी पूंजी व्यापार में 1 वर्ष लगी, और इसकी पूंजी व्यापार में 3 वर्ष लगी। हो गया ना असमान पूंजी असमान समय। असमान पूंजी असमान समय। तो लाभ का बंटवारा इनके गुणनफल के अनुपात में हम करेंगे। तो जितनी भी जीरो दे रखी उन सब जीरो को हम काट देंगे। तो पहले आप जीरो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए आपकी, बिल्कुल सिंपल है। 2 को 2 से गुणा क्या दिया, हो गया 4 आपका, और यहाँ हो गया आपका 3, और ये हो गया 5 3 15। ये हो गया आपका इस प्रकार से। अब लाभ दे देते हैं अपन। यदि व्यापार के अंत में टोटल बात करें तो 4,400 रुपये का लाभ हुआ। ये लाभ हुआ, ये पेपर वाले ने दे रखा है हमको, 4,400 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भी, तो कर ही सकते हैं। सी का हिस्सा पूछा भी आपसे, तो क्या करें बताओ, टोटल जोड़ दीजिए। तो 18 22, तो 22 बराबर दे रखा है आपको 4,400 रुपये। ये 22 बराबर दे रखा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये। और आपसे पूछा किसका, इसका 15 बराबर। तो 15 बराबर हो जाएगा भाई 15 दूनी 30, तो 3,000 रुपये। तो अगर मिलेगा सबसे ज़्यादा उसी को मिलेगा, अपने हिस्से का 3,000 रुपये। तो आप जानते हैं बिजनेस में रूल है, जो ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा समय के लगाता है, उसको सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है भी। तो ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा समय के लिए लगाता है, सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर भैंसे, बैल, गायें, ये सब पूंजियाँ होती है और समय भी अलग अलग हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो फिर उसकी पूंजी व्यापार में जितने समय डूबता है उतने समय लग जाती है। तो असमान पूंजी असमान समय। लाभ का बंटवारा जो होता है वो उनके गुणनफल के अनुपात में होता है। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा जो होता है उनके गुणनफल के अनुपात में होता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने सैंपल दिखाया था आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन पर एग्जाम क्वेश्चन करेंगे और उससे और बड़ा क्लियर होगा। लैंग्वेज भी आपके सामने बोर्ड पर आपके साथ में चलेगी, तो लैंग्वेज चलेगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, तो चलो लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं, गौर से देखिए। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, असमान पूंजी असमान समय। तो लाभ का बंटवारा जो होगा वो किसके अनुपात में होगा, दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा जो करेंगे वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में करेंगे, ठीक है भाई। तो गौर से देखिएगा क्या कहना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, नोटिस करना। A, B और C एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है। तो 3 व्यक्ति थे मेरे पास ABC, मैंने लिया A, B और ये C। तो मैंने बोला A, B और C एक चरागाह किराए पर लेते हैं। A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, तो 10 बैल चलाता है 7 महीने तक, असमान पूंजी असमान समय। B उस पर 12 बैल चलाता है 5 महीने तक, तो B 12 बैल चलाता है 5 महीने तक, और C उस पर 15 बैल चलाता है 3 महीने तक। तो हो गया ना असमान पूंजी असमान समय। तो जो उनको पैसा देना है उसी अनुपात में बैठेगा। सी को अपने हिस्सा कितना रुपये देना पड़ेगा। तो एक चरागाह किराए पर लेते हैं। देखो, अब चरागाह का जो रेंट है वो टोटल दे रहा है किराया 175 है। इसमें सी अपने हिस्से का कितना रुपये देगा। तो असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों गुणनफल के अनुपात में होगा। तो चलो काट दो, जिससे कट रहा है आपका, चलो काट दो, जिससे भी कटे आपका 5 10 और 15। तो 5 से काटो 1 बार, ये कटेगा 3 बार और ये 2 बार। और भी कट रहा हो तो काट दो, वैसे तो आई थिंक मुझे लगता है और नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14 हो गया है ना। ये हो गया 12 आपका, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और कट नहीं रहे अभी,
अब टोटल जोड़ दीजिए आप, टोटल कितना हो रहा है आपका 26, और ये 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका 35, ये हो गया 35। अगर आप जोड़ रहे तो कितना हो 35, और 35 बराबर दे रखा है 175 रुपये, 35 बराबर दे रखा है आपको 175। तो एक बराबर क्या होगा, ये काटना पड़ेगा भैया। आप 35 का पढ़ा बोलिए आप, किसी ने कहा 35 दूनी 70, और 35 हो 140, और 35 पंजे 175 हो जाएगा। तो ये 5 बार कटेगा, एक बराबर 5 हो जाएगा। और टोटल कंप्लीटली अगर बात करें अपन, तो सी का हिस्सा पूछा आपसे, तो सी का हिस्सा कौन सा बताओ, 9 बराबर। तो आप 9 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा करोगे 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 रुपये। सी का जो हिस्सा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 45 रुपये। सी का हिस्सा निकल के आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है आपका 45 रुपये, मतलब 45 रुपये सी का हिस्सा हो जाएगा। 45 रुपये जो हो जाएगा वो सी का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, साझा के जो क्वेश्चन है, असमान पूंजी असमान समय, इनमें क्या होता है, लैंग्वेज बड़ी होती है भी, और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है भी, समझो आप लोग। लैंग्वेज के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, भाषा बड़ी बड़ी मिलेगी आपको, क्वेश्चन बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। बाकी तो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बस लैंग्वेज पर ध्यान दो, वेरिएंट बनाओ और क्वेश्चन आराम से कर दो। ठीक है, आगे सुनो। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का जो निवेश था और बी के निवेश का 3 गुना था। मैंने ए और बी लिया, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, ये 3 गुना हो गया। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर इसने 1 समय के लिए लगाया तो इसने 2 समय के लिए लगाया। असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा दोनों गुणनफल के अनुपात में। अब आपको दे रखा है बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपये मिले, तो बी का कितना 1, तो 1 बराबर दे रखा है भाई 4000 रुपये। कम्प्लीटली आपसे पूछा कुल लाभ ज्ञात कीजिए, 6 रहे कितना होगा 7, तो 7 बराबर हो जाएगा 28000 रुपये। आपका जो कुल लाभ निकल के आ गया वो आ गया आपका 28000 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली आपका आंसर हो गया 28000। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। असमान पूंजी असमान समय, लॉजिकल क्वेश्चन, लाभ का बंटवारा दोनों ही गुणनफल के अनुपात में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज देखो आप, बहुत प्यारी और मज़ेदार लैंग्वेज अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ होता है क्वेश्चन की लेंथ जो होती है ना वो हैवी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आसान होता है। नोटिस कीजिए, एक व्यापार में ABC तीनों साझेदार, एक व्यापार में 3 साझेदार है ABC। ए आधी पूंजी लगाता है आधे समय के लिए, आधी पूंजी लगाया आधे समय के लिए। बी 1/3 पूंजी लगाता है 1/3 समय के लिए, और सी शेष पूंजी लगाता है पूरे समय के लिए। अब शेष पूंजी निकालनी पड़ेगी पहले आप, क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 पूंजी दोनों मिलकर लगा चुके हैं, टोटल 5/6 पूंजी लग चुकी है। शेष पूंजी निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ेगा 5/6, जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/6। तो 1/6 पूंजी बची हुई है, और 1/6 पूंजी सी लगाएगा और पूरे समय के लिए लगाएगा, मतलब 1 समय के लिए। ठीक है, लगा दी। अब आप गुणा कर दीजिए 1/4, 1/9 और 1/6, लस आ जाएगा आपका 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और यह जाएगा 6 36, ये आ गया आपका। अब कुल लाभ कितना दे रखा है 95,000 रुपये, और बी का हिस्सा पूछा आपसे, जोड़ो इनको, जोड़ने के बाद हो गया 19, तो 19 बराबर दे रखा है आपको 95,000 रुपये, 19 बराबर दे रखा है 95,000 रुपये, और 1 बराबर हो गया 5,000 रुपये, 1 बराबर हो गया आपका 5,000 रुपये, और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, मतलब 4 बराबर निकालना है, तो 4 बराबर होगा आपका 4 से गुणा कर दो 20,000 रुपये, 4 बराबर हो जाएगा आपका 20,000, 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20,000, बिल्कुल सिंपल, 30 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बंटवारा कर रहे हैं, एंड में आप एक कॉमन बात नोटिस कर रहे हो, तो बंटवारा करने के लिए यूनिटी मेथड यूज कर रहे हो, तो बंटवारा एंड में एक ही तरीके से कर रहे हैं, बाकी असमान पूंजी असमान समय, लाभ और बंटवारा दोनों गुणनफल के अनुपात में। अगर आप नोटबुक लेके बैठे तो साथ के साथ लिख सकते हैं, और नहीं बैठे हैं तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं भी, बिल्कुल सिंपल और अच्छी बात है। ठीक है, और आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाते हैं। 1 वर्ष के बाद वह तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। देखो एक क्लियरली बात बताएं कि 3 है कहाँ, है ना, यहाँ तो ए और बी तीनों पूंजी लगा के निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाते हैं। 1 वर्ष के बाद वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। मेरे पास सी तो है नहीं, तीनों कैसे बांटेंगे, तो मेरे पास क्वेश्चन पूरा ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा क्वेश्चन है। तो आंकड़े अधूरे, मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं पूरा, तो क्वेश्चन कहाँ से करूँगा।
ठीक है, कहाँ से बांटेंगे? बांटने के लिए कुछ हिस्सा भी तो चाहिए ना, तो सी तो कोई है ही नहीं अपने पास। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़े अधूरे हैं। क्वेश्चन करने के लिए आंकड़े अधूरे हैं मतलब आंकड़े पर्याप्त नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5, आपका ऐसे गौर से देखो। ए 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, बी 4 माह बाद 60,000 रुपये निवेश करके उसके साथ मिल जाता है, सी 16,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल 72,000 रुपये का लाभ होता है, तो देखो इससे एक बात पता चल गई एंड में, 1 वर्ष तो व्यापार कितने वर्ष चला? 1 वर्ष। नहीं भी दे तब भी व्यापार हमारा 1 वर्ष से चलता है, या अगर समय दे तो 2 वर्ष भी चल जाता है, ठीक है। अब ए 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, तो 3 व्यक्ति ए बी सी, तो अपन कह सकते हैं ए बी और सी। अब ये 40,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू करता है, जो शुरू करता है उसकी पूंजी पूरे 12 महीने लगती है। एक बात याद रखना, तो व्यापार शुरू करता है उसकी पूंजी क्या लगती है? पूरे 12 महीने लगती है। इसके बाद आता है बी 4 माह बाद 60,000 रुपये लगाए, कितने लगाए? 60,000। 4 माह बाद लगाए तो इसकी पूंजी व्यापार में सिर्फ 8 महीने लगे। 4 माह बाद आए तो 4 माह बाद आता है 8 महीने लगे। अब आगे 16,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए लगाता है, तो इसका तो क्लियर दे रखा है कि 16,000 रुपये लगाता है और सिर्फ 3 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। अब हो गया ना असमान पूंजी असमान समय। लाभ का बंटवारा इनके गुणनफल के अनुपात में कर सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं। चलो मैं पहले 0 काउंट करता हूँ, ये 3 0 से मेरे 3 0 कट रही है, और भी काट सकते हैं। 4 से काटो, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 15 बार और ये 10 बार। और भी संख्याएँ कट रही हो तो उनको काट दो। आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 1 3 3, 5 3 15 और 4 3 12। और भी देखो अगर और संख्याएँ कट रही है तो यहाँ तो 4 1 बच गया, 4 है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 1 4। अब और देखो और कुछ कट रहा हो तो, और तो कुछ दिख नहीं रहा देखो, है ना। कहाँ कट रही संख्या? तो वहाँ पर तो क्या बचा रहा है? सिर्फ 10 बचा है। और यहाँ पर कितना बचा आपका? 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना बचा? 1 1 कम हो गया, 10:10:1। लाभ बटा रेशियो अनुपात में होगा 10:10:1। अब कुल लाभ दे रखा है देखो आपको 72,000। अब कुल लाभ अगर आपको 72,000 रुपये दे रखा है तो टोटल जोड़ सकते हैं, है ना, जितना दे रखा हो। ये कितना है बताओ आपको? ए का हिस्सा पूछा आपसे, तो देखो संख्या अपन सारी काट चुके हैं, है ना, और संख्या अपने पास है नहीं। और यहाँ पर जो संख्या दे रखी थी 16,000 ही थी, है ना। अभी ज़्यादा संख्या होती तो बात अलग हो जाती, पर आपको संख्या 16,000 दे रखी थी। संख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं अब, तो देखो 21 हो गया, 21 बराबर टोटल कंप्लीट हो गया आपका 72,000 कुल लाभ दे रखा है। आप 21 से तो देखो कट नहीं रहा संख्या, ये कटेगा उतना हो जाएगा, तो ये 1 बराबर हो जाएगा 72,000 बटा 21। और आपसे पूछा एक का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना बताओ? तो एक का हिस्सा देखिए, एक का हिस्सा 10 बराबर है, तो 10 से दोनों साइड गुणा कर दो, 10 ये एक का हिस्सा हो जाएगा, 10 से और गुणा कर दो, ये 4 0 कर दो बटा 21। तो ये सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा लगभग जो भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है, बंटवारा ऐसे कर सकते हैं, तो कोई थिंक वाली बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। आसमान पूंजी आसमान समय, तो लाभ का बंटवारा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल बात है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखिए आप और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कंडक्टेड वेरिएंट है उनको देखिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सब आसमान पूंजी आसमान समय के सैम्पल्स हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो पॉसिबिलिटी उनकी भी अलग अलग है। देखो ए बी तथा सी किसी व्यापार में कर्म से 40,000 रुपये, 45,000 रुपये तक 60,000 रुपये निवेश करते हैं। कर्म से 5 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे, कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 व्यक्ति है मेरे पास, असमान पूंजी है उनकी और असमान समय है। तो असमान पूंजी तो कौन कौन सी? 40 45 और 60। ये होगा 40,000 रुपये, 45,000 रुपये और ये होगा आपका 60,000 रुपये, ठीक है। वे कर्म से 5 4 और 3 में तक व्यापार में रहे, तो 5 महीने तक, 4 महीने तक और 3 महीने तक व्यापार में रहे। असमान पूंजी असमान समय हो गया। लाभ का बंटवारा इनके गुणनफल के अनुपात में हो रहा है, 3 0 से 3 0 कट रही है। 5 से काट सकते हो आप 12 बार, 9 5 45, 8 5 40, और भी काट दो और कट रहा होता आपका देखो 4 से कटेगा, 4 से 3 बार, 4 1 4 और 4 दूनी 8। अब और संख्या कट नहीं रही, देखो संख्या 5 दूनी 10 हो रहा है, 9 1 9 हो रहा है और 3 3 9 हो रहा है। इस प्रकार से अनुपात निकल के आ गया। ऐसा अनुपात आपका बिल्कुल सिंपली निकल के आया और काफ़ी इजीली, ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा।
अब देखिए अपन क्या कह रहे हैं आपको सुना, कुल लाभ का कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा, ऐसा अपन कह रहे हैं कुल लाभ का कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। अब कितना प्रतिशत भाग सी को मिलेगा वो अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो मान लो 100% के बराबर कर देंगे सबको। तो देखो कितना हो गया आपका 29 और ये 28, तो अपन कह सकते हैं देखो 19 हो गया 28, तो 28 बराबर 100% है। 28 बराबर कितना है 100%, तो 1 बराबर होगा 100/28%। और आपसे पूछा कि सी को प्राप्त होगा, तो सी का देखो आप कितना 9 बराबर 900 दोनों साइड गुणा कर दो, 28 और ये गुणा कर दिया। अब जो भी कट रहा उनको काट दो, और नहीं कट रहा हो तो मत काटो। 2 से कट रहा हो 2 से काट दो, 4 से कट रहा 7 चौक 28, ये 25 बार, तो 25 नामा 225% बटा 7, 7 या 21 ना कितना बचा 1, तो ये कितना हो गया आपका 15, 7 दूनी 14, लगभग 32% के आसपास आंसर आ रहा है। आंसर आएगा लगभग 32%। तो कुल लाभ में किसी का हिस्सा कितना परसेंट होगा 32% होगा, मतलब 32% होगा। तो कई बार इस प्रकार से परसेंटेज पूछ लेता है क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, ऐसा होता है भी। तो आपका आंसर हो जाएगा 32%, मतलब 32% आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली। ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कहता है अपना वो देखो। तो 7 नंबर कहता है कि जेल के बारे में चर्चा कर रहा है। जेल एक लड़के का नाम है। जेल 1,60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 6 माह बाद राजीव 1,20,000 रुपये का व्यापार में शामिल हो गया। यदि 18 माह बाद कुल लाभ को 93,000 रुपये हो तो उसमें राजीव भाग बताइए। अब देखो क्लियर बोला इसने, व्यापार 18 महीने चला। अगर ये लाइन नहीं बोलता ना तो मैं 12 महीने लेता भाई व्यापार को, ठीक है। तो जेल 1,60,000 रुपये लगा गए। तो जेल है शुरुआत में 1,60,000 रुपये जो लगेंगे इसके पूरे 18 महीने के लिए लगेंगे अभी, तो इसने व्यापार शुरू किया, ठीक है। अब कितने महीने बाद 6 महीने बाद आया है, कौन आया राजीव, और कितने रुपये लगाए 1,20,000 रुपये। तो 6 महीने बाद इसने 1,20,000 रुपये लगाए, तो पूंजी 12 महीने लगेगी। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा किसका अनुपात में होगा, इनके गुणनफल के अनुपात में होगा। अब जीरो गिन लेंगे, देखो जीरो तो काउंट करना ही पड़ेगा आपको। देखिए ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया आपका, और भी काट दीजिए 6 दूनी 12 और 6 3 18, और काटो आप, है ना 4 से 4 3 बार और ये 4 बार, और भी संख्याएँ कट रही हो तो 3 से 3 काट दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 1 बार और ये 2 बार, ये 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला कुल लाभ 93,000 हो, तो कुल लाभ 93,000 होगा आपके सामने। तो आप कहते हैं 3 बराबर 93,000 है। 1 बराबर हो जाएगा आपका 31,000। किसका पूछा है, राजीव का। राजीव का 1 बराबर ये भी, तो 1 बराबर हो गया आपका 31,000 रुपये। राजीव का जो हिस्सा आ जाएगा आपका वो 31,000 रुपये होगा। तो अपन भी इसमें यही तो बात कर रहे हैं, असमान पूंजी असमान समय। लाभ का बंटवारा किसका अनुपात में हो रहा है बताओ, लाभ का बंटवारा जो हो रहा है इनके गुणनफल के अनुपात में हो रहा है। इसमें बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे भी। तो देखो मैंने ये तो कहा था असमान पूंजी है असमान समय, लाभ का बंटवारा किसका अनुपात में हो रहा है, दोनों के गुणनफल के अनुपात में हो रहा है, ठीक है। तो देखो कई बार बटे में भी संख्याएँ आपको देता है, उसकी अप्रोच भी आपको बोर्ड पर दे रखी, गौर से देखिए। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोटिस करो और इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाने की कोशिश किया गया। देखो नोटिस कीजिए, एक किसी व्यापार में लगने की वाली पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। तो देखो, तो ABC 3 व्यक्ति है मेरे पास, ये 1/4 पूंजी लगाता है 1/4 समय के लिए, ये 1/5 पूंजी लगाता है 1/5 समय के लिए, और सी शेष पूंजी लगाता है। तो पहले शेष पूंजी निकालनी पड़ेगी। देखो 1/4 और 1/5 लगा चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20, 5 × 5 4 × 4 9/20। शेष निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ेगा आपको, 20 × 20 20 में से गया तो 11/20, ये शेष पूंजी हो गया। अब शेष पूंजी मैंने लिख दी 11/20 पूरे समय के लिए, मतलब 1 के लिए। ये हो जाएगा 1/16 1/25 और 11/20, ठीक है। अब अपन लसा ले सकते हैं जिसमें आप बंटवारा कर सकते हैं। तो लसा जो भी आए ऐसी संख्या अपन को बतानी जिसमें इनका भाग चला जाए। जैसे अगर मान लो 120 लें अपन, तो 120 में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब देखो यहाँ पर लोग भाग तो 5 से जो अपन लेंगे अपन, ऐसी संख्या आना चाहिए जिसमें सबका भाग चला जाए।
100 में इसका भी चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा, लेकिन इसका भाग लगाओ 16 को नहीं जाएगा, है ना। तो 200 ले, अगर 200 भी ले लें, देखो अपन मान लो इसका 16 का देंगे, 16 का नहीं जाएगा, ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें भाग जाएगा। तो क्या संख्या कंडक्टर लेनी पड़ेगी आपको। ये 20 ले लिया अपन ने, 25 ले लिया, इनका लहसन निकाल के देख लेते हैं अब। इसे मान लो पहले अपन ने 5 का भाग दे लिया, तो 5 का दे लीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 4 बार या 5 बार, और इसमें नहीं जाएगा। अब 4 का भाग दे लीजिए, इसमें 1 बार नहीं जा रहा है, इसमें 4 बार। आप पता चल जाएगा 20, 20 चौक 80, और 80 को 5 से गुणा करोगे, 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा बिल। कितना आ जाएगा, 400। अब 400 लेस आ गया, 16 दूनी 32, ये 25 बार जाएगा, है ना। 16 पंजे 80, 25 से कम 25 संग 150, और 20 से काटेगा 20 बार, तो 220 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, बंटवारा करोगे, इस अनुपात में करोगे। अब आपसे पूछा है यदि कुल लाभ इतना दे रखा तो सी कैसे कहते हैं, जोड़ दो, कितना आ रहा है आपको, जोड़ोगे तो आ जाएगा आपको 245, और 245 और 16 जोड़ोगे 261 आ जाएगा। तो 261 बराबर दे रखा आपको 7800। अगर वास्तव में एंड में ज़्यादा मेहनत नहीं करानी है तो ये संख्या इससे कट रही होगी, प्रैक्टिकली अप्रोच है, और ये संख्या इससे कट रही होगी तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 261 को हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं, 1 3 3 और 6 3 18 8, और 2 3 6 कट रही है एकदम 3 बार, ठीक है। इस तरह 1 बार कट रहा है, ये 30 बार कट रहा है। अब 30 बार कटने के बाद आपसे किसका हिस्सा पूछा है, सी का। तो सी का हिस्सा कितना देखिए, उसमें सी का हिस्सा है 220 बार, 220 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये 0, 2 तो 0 लगा दो, 22 3 66, 6600 रुपये। तो जो सी का हिस्सा हो जाएगा आपका, वो हो गया आपका 6600 रुपये। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी क्वेश्चन की। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में हो रहा है। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में पॉसिबल है। तो दोनों के गुणनफल के अनुपात में लाभ का बंटवारा अपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखो, तो जो राशि लगाए गए राशियों का अनुपात दे रखा है, तो उनके समय का अनुपात दे रखा है, तो लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, ऐसे बोला आपको। तो असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा उनके गुणनफल के अनुपात में होता है भी। तो देखो वही तरीका है, ABC, असमान पूंजी लगाइए 7:6:5 के अनुपात में, और समय है 4:7:9 के अनुपात में। अब लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो कर दीजिए। अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो तो मत काटिए। तो वैसे कट नहीं रही संख्या कहीं भी, 728, 6 7 42 और 9 5 45। असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में। तो आपसे लाभ का अनुपात ही पूछा था, तो मैंने लाभ का अनुपात आपके सामने निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लाभ का अनुपात क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अपना गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पॉसिबिलिटी वो कैसी देखिए। 3 ग्वाले, देखो ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था अपन ने। 3 ग्वाले राघव, माधव और गोपाल, राघव, माधव और गोपाल, 3 ग्वाले भी मिलकर एक घास के मैदान को 1095 रुपये में किराए पर लेते हैं। यदि राघव अपनी 10 गायें 20 दिन तक चराता है, 10 गायें चराता है और 20 दिन तक चराता है, माधव अपनी 30 गायें 8 दिन तक, और गोपाल अपनी 16 गायें 9 दिन तक, ऐसे। अब काट दे, जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा, तो संख्याएँ कट रही है और इनको निकाल देते हैं अब, ठीक है। तो जो कट रहा है 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से काट देते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। और भी संख्याएँ कट रही तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 1 कम 2 और 2 से 5 बार। अब संख्याएँ नहीं कट रही, देखो 5 पंजे 25 है ना, और ये 30 ऐसा कैसा है आपका, और यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 दिया गया। इस अनुपात में देंगे पैसे। टोटल किराया दे रखा है 1095, तो जोड़े 55, और 55 और 18 कितना होता है, 71 या 73, 73 हो गया है ना, 73 ये होगा। 55 और 18, तो पहले तो आप क्या 55 में 15 जोड़ दो, 70 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 73 बराबर दे रखा है आपको 1095 रुपये। पेपर क्वेश्चन तो कटेगा भी 1 बराबर होगा, तो 1 बार जाएगा 73 एकम 73, और कितना बचेगा 73 एकम 73 होने के बाद नोटिस कीजिए 27 है ना, 1095 और 27 और 95 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 122 है ना। 73 95 देखिए 73 एकम 73 तो हो गया ना, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और 9
36, तो 36 बचे अब, और ये 5, 73 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो ये 1 बराबर 15, 1 बराबर 15 रुपये आएगा। किसका पूछा आपसे? माधव का। माधव 30 बराबर है, 30 बराबर होगा 15 3 45, मतलब 450 रुपये। ये हो गया आपका 450 रुपये। माधव अपने हिस्से के 450 रुपये देगा। माधव जब आपको किराया देगा तो अपने हिस्से के 450 रुपये माधव अकेला देगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, एक बात कॉमन बात नोटिस कर रहे हो आप, असमान पूंजी है, असमान समय, तो लाभ का बंटवारा जो हो रहा है उन दोनों के गुणनफल के अनुपात में हो रहा है, अगर आप क्लियरली नोटिस करो। ठीक है भाई, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ले चुके हैं अपन, और बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, असमान पूंजी असमान समय। इस टॉपिक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन ने क्लियर किया। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिख रहा है, इसको अपनी नोटबुक में आप करिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। इसका आंसर जब आप बताएंगे और एकदम क्लियर वाइज तो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की क्लास कंप्लीटली अपन ये लिए असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में आपको करना है, और एंड में तो यूनिटी मेथड लगता ही है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों और शानदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।